अब क्या है, सिर्फ एक चीज़ बची कि ऑनलाइन ऑर्डर, जो कि एक अनदर यूएसपी है हमारी कि बेसिकली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर क्या है, कस्टमर करेगा और वो कहाँ से करेगा, उसके लिए हमारी एक दूसरी ऐप है, वो लोकल इंडिया IN करके। ये वो ऐप है जहाँ से आपको ऑनलाइन ऑर्डर होंगे। कस्टमर इस ऐप को यूज़ करेगा और कैसे ऑर्डर्स आपके पास आएंगे वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये देखिए, कस्टमर को ऐसे ये सब डेटा दिखेगा। अभी क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर शॉप को ऑनलाइन किया हुआ है ना। अगर मैं इस शॉप को अभी ऑफलाइन कर दूँ तो ये डेटा यहाँ दिखना बंद हो जाएगा कस्टमर को। तो इसलिए वो आपकी शॉप का ऑनलाइन ऑफलाइन होना, वो कस्टमर को क्या आइटम दिखेंगी क्या नहीं दिखेंगी उस पर डिपेंड करता है। जितनी आइटम्स आप इन्वेंट्री में डालेंगे उतनी ज़्यादा आइटम्स कस्टमर को दिखेंगे। इसलिए हमें ये ऐप जो इन्वेंट्री मैनेज करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करता हूँ एज अ कस्टमर। मान लीजिए मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, मैं ऑर्डर करने के लिए कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए मेरा फ़ोटो आ गया यहाँ पर और मैं देख पा रहा हूँ क्या, न्यूनतम ऑर्डर राशि 70, क्योंकि हमने 70 सेट कर दी थी। 60 और जोड़े तो ऑर्डर नहीं कर पा रहे। तो आपने जो सेटिंग लगाई है शॉप पे वो चलेगी। जब तक आपकी वो सेटिंग नहीं मैच हो रही आपको ऐसे ऑर्डर नहीं आएंगे। लेट से मैं बढ़ा देता हूँ इसकी क्वांटिटी, ठीक है। अब बटन आ गया क्योंकि हमने ऐड कर दिया है। एक सेकेंड फिर से ऑर्डर करते हैं। 7 की है यहाँ पर है, ठीक है। हमारा शॉप क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि ऑनलाइन ऑर्डर्स बेसिकली कैसे आएंगे। तो बेसिकली तब यहाँ शॉप आनी दिखनी बंद हो गई थी। अभी मुझे समझ आया कि वो क्यों हो रहा था। बेसिकली लेट से ये हमने ऑर्डर किया था और हम जब देख रहे थे कि आपने सेट किया है कि मिनिमम 70 का ऑर्डर होना चाहिए, और जब आप इसको 7 करते हैं तो आपकी शॉप का नाम ही चला जाता है। बिकॉज यहाँ पर आपने इन्वेंट्री में आपके पास 7 से कम ही आइटम है, तो कस्टमर को तो 7 चाहिए और या फिर वो कुछ और ऑर्डर करे, है ना। तो इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। हम क्या करते हैं, फटाफट चाप के जो हमारी मिनिमम डिलीवरी रेंज है अभी के लिए, जस्ट टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए हम इसको कम कर देते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये नहीं करते, क्योंकि आप रियल टाइम एग्जांपल नहीं है। जैसे कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को 7 तो नहीं चाहिए, अगर उसे सच में 7 चाहिए तो वो किसी और शॉप से करेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि आपके पास 7 है ही नहीं। बट लेट्स से 4 और एक ये टोटल 90 रुपये का ऑर्डर बन गया, ठीक है। तो ये 2 बिस्किट के पैकेट हैं अलग अलग, 1 3 1 2। यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये हमारा हीरो फीचर है बेसिकली। ये जनरली ऑप्शन होता है कि आप ऑर्डर करते हैं, पर यहाँ पर हमने एक ऑप्शन रखा है आस्क टू पे। ये ऑप्शन का बेसिकली क्या मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में ऑर्डर कोई और कर रहा है बट उनके पास पेमेंट करने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। बेसिकली UPI नहीं है या फिर कार्ड नहीं है, कैश तो नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जो लोग भी घर से ऑर्डर करने वाले हैं वो पूरा ऑर्डर अपना प्रिपेयर करें, अपनी कार्ड पूरी प्रिपेयर करें, आस्क टू पे पे क्लिक करें और व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज दें। जो भी पे कर सकता है, इट कैन बी आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपका बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है। बेसिकली आप अपने ऐप में पूरा ऑर्डर क्रिएट करेंगे और फिर किसी को बोलेंगे जो आपके लिए पे करते हैं और ऑर्डर आप ही के यहाँ डिलीवर होगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्चुअली आस्क टू पे ही करने वाला हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में मेरे कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। तो आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं अभी इसको ईमेल पे भेज रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने भेज दिया आस्क टू पे। हाँ जी, तो बेसिकली हमने ऑर्डर प्लेस किया था। तो जब आप दुकानदारी ऐप में देखेंगे तो कैसे पता लगेगा आपको, एक तो नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ देख रहे हैं न्यू ऑर्डर रिसीव्ड 176। और अगर अब हम ऐप के अंदर जाएं तो ये जो सेक्शन है, जब आप ये पूरा फिल कर देंगे ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, तो ये सेक्शन थोड़ा ऊपर आने लगेगा। तो इस प्रकार आपको ऑर्डर दिखेगा और आप इसको ओपन करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके एक्सेप्ट करने के बाद ऐप ऊपर एक और मैसेज आ गया, एक्सेप्ट हो गया आपका ऑर्डर। ऐप राइडर ढूंढने लगेगी, सर्चिंग फॉर राइडर आ गया है। राइडर्स अगर ऑनलाइन होंगे तो असाइन करेगी। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास राइडर की ऐप भी है इसी में। तो अगर हम इसको देखें, ऊपर उसको नोटिफिकेशन में है, राइडर को उसकी ऐप में आएगा और उनको इस प्रकार से कुछ दिखेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हम वापस से अपनी ऐप में जाएं, राइडर असाइन नोटिफिकेशन आपको वापस आ गया,
ये GL का है, मतलब कस्टमर को आया है। और आपको यहाँ पर दिखेगा राइडर इज़ असाइंड, राइडर का नाम और राइडर का फ़ोन नंबर। इसके बाद ये पिकअप OTP है, पिकअप OTP है जो कि आपको राइडर को देना होगा ताकि वो उस ऑर्डर को आगे कंटिन्यू कर सके। इसके बाद पूरा कंट्रोल राइडर के पास रहेगा, स्टेटस अपडेट्स, जो कि ये राइडर कंट्रोल डिलीवरी है। अगर आप खुद डिलीवरी कर रहे हैं तो आप सारे कंट्रोल्स खुद मैनेज करेंगे, लाइक पैक हो रहा है, डिलीवरी के लिए निकल चुका है, वो सब आप खुद अपडेट करेंगे जो कस्टमर को लाइव दिखेंगे। तो इस प्रकार से आप जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कर पाएंगे। तो ये पूरा साइकिल रहेगा। आप जैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर, आपकी ये इन्वेंट्री भी आपकी शॉप में से कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो आपकी इन्वेंट्री है वो हमेशा अप टू डेट रहेगी। इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि कौन सी आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं और कौन सी आइटम्स अभी स्टॉक में बाकी हैं। तो इस प्रकार से इस ऐप को आप एंड टू एंड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी सॉरी, एक चीज़ मैं बोलने भूल गया। यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस आपको आ रहे हैं ये गो लोकल इन ऐप के हैं, कस्टमर वाले। ये राइडर ऐप का है, ये दुकानदारी का है, बेसिकली आपकी शॉप का। ऐसे ही व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस भी आते हैं, वो मैं बोलना भूल गया। व्हाट्सएप इसमें इंस्टॉल नहीं है कि जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं दुकानदारी ऐप का वो इस फ़ोन में है जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की लिस्ट भी आपको अगले एक स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि नोटिफिकेशन किस तरह के आते हैं, अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन जो शॉप ओनर्स को आएंगे। इसके साथ हम ये ट्रेनिंग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।